बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ हाफिज आतिफ हुसैन और आप देख रहे हैं नॉलेज ऑफ कुरान हदीस। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल करम से आज हम इंशाअल्लाह लेसन नंबर 3 नूरानी कायदे का पढ़ेंगे। लेसन नंबर 3 का नाम है हरूफ मुक़त्तआत। हरूफ मुक़त्तआत का मतलब क्या है? हरूफ मुक़त्तआत का मतलब है कटे हुए हरूफ, कटे हुए हरूफ। अब ये अलिफ लाम मीम, इसको हम अलम नहीं पढ़ सकते। हरूफ मुक़त्तआत के ऊपर मद होगी, जिन हरूफ के ऊपर मद होगी उनको हम 4 अलिफ या 5 अलिफ के बराबर खींच के पढ़ेंगे। मद का मतलब क्या है? मद का मतलब यह है दराज करना, लंबा करना, यानी खींच कर पढ़ना। ये आप खुद भी याद करें और अपने बच्चों को भी जुबानी याद कराएं। इसकी बहुत ज़्यादा फजीलत है, बहुत ज़्यादा बरकत है, क्योंकि बुजुर्गों का ये तरीका रहा है, जब भी उनको कोई मुश्किल पेश आती या परेशानी आती, मुसीबत आती, जब वो इनकी तिलावत करते तो इनकी तिलावत की वजह से उनके काम आसान हो जाते, उनकी परेशानी दूर हो जाती, उनका हर काम हल हो जाता है। दुआ है अल्लाह ताला हमें ये जुबानी याद करने की तौफीक अता फरमाए। तो चलते हम सबक की जानिब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम। कुछ यहाँ पे ऐसे पढ़ देते हैं अलिफ लाम मीम, ये गलत है। अलिफ लाम मीम। हमने इसलिए खींच के पढ़ा क्योंकि लाम के ऊपर भी मद थी और मीम के ऊपर भी। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। अलिफ लाम मीम सॉद। लाम के ऊपर भी मद थी, मीम के ऊपर भी और सॉद के ऊपर भी। इन तीनों को खींच के पढ़ेंगे। अलिफ लाम मीम सॉद। अब नेक्स्ट जो है लाम को मद, बाकी रा के ऊपर खरा ज़बर है। खरा ज़बर को 2 सेकंड के लिए हम खींच के पढ़ेंगे। अलिफ लाम रा, अलिफ लाम रा। अब नेक्स्ट जो है लाम के ऊपर मद है, मीम के ऊपर भी, अब फिर रा के ऊपर खरा ज़बर है। खरी हरकत को 2 सेकंड के लिए खींच के पढ़ेंगे। अलिफ लाम मीम रा, अलिफ लाम मीम रा। अब नेक्स्ट काफ के ऊपर बड़ी मद है, हा के ऊपर खरा ज़बर है और या के ऊपर भी खरा ज़बर है। आइन के ऊपर फिर मद है और स्वाद के ऊपर भी मद है। काफ हा या आइन सॉद। काफ हा या आइन सॉद। नेक्स्ट तो के ऊपर भी खरा ज़बर और हा के ऊपर भी। तो है, तो है। अब जो नेक्स्ट है तो के ऊपर खरा ज़बर है, सीन के ऊपर मद है और मीम के ऊपर भी। तो हरूफ मुस्ताली में से इसको हम मोटा पढ़ेंगे। तो सीन मीम। तो
سین میم. اب نیکسٹ تو پھر آ گئے، اس کو ہم موٹا پڑھیں گے کیونکہ حروف مستعلی میں سے ہیں. حروف مستعلی میں جتنے حروف ہوتے ہیں وہ موٹے پڑھے جاتے ہیں. توسین توسین. سیم اسی طرح یا کے اوپر بھی کھڑا زبر ہے اور سین کے اوپر بھی مد ہے. یاسین یاسین. صاد کے اوپر مد ہے، اس کو کھینچ کے پڑھیں گے. صاد صاد. ہا کے اوپر کھڑا زبر ہے، اس کو ہم 2 سیکنڈ کے لیے کھینچیں گے. ہا کو گلے کے درمیانے والی حصے سے نکالیں گے. میم کے اوپر مد ہے. حمیم حمیم. سیم اسی طرح ہا کے اوپر پھر کھڑا زبر ہے اور میم کے اوپر پھر مد ہے. اسی طرح آئین کے اوپر بھی، سین کے اوپر بھی اور قاف کے اوپر بھی. ان سب کو کھینچ کے ہم پڑھتے ہیں. حمیم عین سین قاف. سین کو جب ہم ادا کریں گے تو پہلے سیٹی سی آواز آئے گی. قاف کو بھی موٹا پڑھیں گے کیونکہ یہ بھی حروف مستعلی میں سے ہے. حمیم عین سین قاف. اب نیکسٹ قاف، اس کو مد ہے، اس کو کھینچ کے پڑھیں گے. قاف قاف. آگے نون، نون کا مد ہے. نون نون. صدق اللہ العظیم. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی آپ لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اس کے ساتھ اپنے میزبان حافظ عاطف حسین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ، فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.